हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। मेरा नाम रितिका है और मैं अभी 19 साल की हूँ। और जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो तब की है जब मैं 4 साल की थी। उस टाइम हम सब वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर में रहते थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ सबके घर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और सबका अपना अपना तालाब हुआ करता था। हमारे घर पे अम्मी, मैं और मेरी 4 बहनें रहती थी। अब्बू इंडिया के बाहर जॉब करते थे। एक दिन मेरी अम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी और मैं अपनी बड़ी बहन के साथ ही खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उनका टीचर आ गया और वो सब घर के अंदर ही पढ़ाई कर रहे थे और मैं वहीं अपने घर के पीछे वाले तालाब के सामने खेल रही थी। खेलते खेलते मुझे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं बेड पे लेटी हुई थी और मेरे पास मेरी पूरी फैमिली थी और मौलाना साहब भी खड़े थे। कुछ दिन बाद मैंने अपनी बड़ी बहन से भी पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसके करीब 1 महीने बाद मैं कोलकाता आ गई अपनी आंटी के पास और उनके साथ ही रहने लगी। अब्बू का हुक्म था कि मैं उनके पास ही रहूं कोलकाता में और मुझे कभी भी बाहर अकेला या किसी तालाब के पास ना जाने दें। कुछ साल बाद मैं वो सब भूल चुकी थी। मैं अपनी लाइफ में खुश थी, लेकिन सबको बहुत मिस भी करती थी। कोलकाता में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए थे और वो सब तालाब में नहाने के लिए जाया करते थे, लेकिन मेरी आंटी मुझे कभी नहीं जाने देती थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। मैं अपने दोस्तों के साथ जाती तो थी, लेकिन तालाब के अंदर नहीं जाती थी। तालाब के बाहर से ही उनको देखा करती थी। पर पता नहीं कैसे ना कैसे मैं तालाब में गिर ही जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बिना वजह तालाब में गिर जाती थी। एक बार जब मैं अकेली अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि कोई मेरे साथ चल रहा है। मैं उसकी परछाई भी देख पा रही थी, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। ऐसा अक्सर होने लगा, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता था। मैंने ये सब बातें आंटी को भी बताई थी, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं करती थी। सालों ये सब चलता रहा। धीरे धीरे मैं भी बड़ी होती गई, लेकिन मुझे कभी उससे डर नहीं लगा, क्योंकि वो जो कुछ भी था मुझे अच्छा लगता था। मुझे बचपन से अंधेरा बहुत पसंद था और मैं हर टाइम सोचती थी कि काश मैं जो फील कर सकती हूँ वो देख भी सकूं, लेकिन मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। स्कूल टाइम में मेरी सब फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन मेरा नहीं था। सब लड़के मुझे पसंद तो करते थे, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोलता नहीं था। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, इसलिए मेरे लिए भी रिश्ते आने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार किसी ना किसी वजह से मेरा रिश्ता टूट जाता। बहुत टाइम तक ये चलता रहा। इसी बीच मेरी 12th क्लास भी पूरी हो गई। मैं 12th के बाद पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे घर पर लड़की को कॉलेज जाने नहीं देते थे। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं लाइफ में बहुत अकेली पड़ गई थी। सबसे बात करना भी छोड़ दिया था। मेरी शादी फिक्स होकर भी टूट जाती थी। फिर एक दिन अब्बू एक पीर बाबा के पास गए मेरे बारे में पूछने के लिए, और मेरी एक फोटो में पीर बाबा ने पता नहीं ऐसा क्या देखा कि उन्होंने अब्बू को मुझे वहां लेकर आने के लिए बोला। मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, बस, और कुछ नहीं पूछा, और मुझे जाने के लिए बोला। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने अब्बू को एक तावीज दिया और जो कुछ मेरे साथ हुआ था
वो सब कुछ अब्बू को बताया। अब्बू घर आए और मुझे वो ताबीज पहनने के लिए बोला, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा उस ताबीज को पहनने का मन ही नहीं कर रहा था और मैंने मना कर दिया। उसके बाद अब्बू गुस्से में मुझे सारी बात बताने लगे, सब कुछ जो मेरे बचपन में हुआ था। उन्होंने बताया कि जब तुम तालाब के पास खेल रही थी और खेलते खेलते काफी देर होने के बाद जब तुमको अंदर आने के लिए आवाज दी और तुम नहीं आई, तो सब तुमको घर में ढूंढने लगे। उन्होंने हर जगह देखा, अंदर बाहर, ऊपर छत पर भी देखा, और जब तुम कहीं नहीं मिली तो सब डर गए कि कहीं तुम उस तालाब में तो नहीं डूब गई। तो वो लोग डर के मारे सबको बुलाने लगे। सब लोग मिलकर तालाब में तुम्हें ढूंढने लगे, यहां तक कि जाल भी फेंका, लेकिन तुम नहीं मिली। फिर सब लोग बाहर जाकर तुम्हें ढूंढने लगे, लेकिन तुम बाहर भी कहीं नहीं थी। लेकिन फिर जब सब वापस तालाब के पास आए तो देखा कि तुम तालाब के सामने जमीन पर लेटी हुई हो। तुम्हारे कपड़े भीगे हुए थे और तुम बेहोश थी। तुमको ऐसी हालत में देखकर सब डर गए और जल्दी से अंदर लेकर आए, लेकिन तुम ठीक थी, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था। सब सोच में पड़ गए, क्योंकि अगर तुम तालाब में ही थी तो जब सबने जाल फेंका तब तुम ऊपर क्यों नहीं आई, और तुम्हें ऊपर लेकर कौन आया। सबने मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना साहब ने देखते ही बता दिया कि इसको जिन्नात ने पकड़ा था। हदीस में लिखा है कि कुछ जिन्नात खराब होते हैं और कुछ अच्छे, और वो अच्छा जिन्नात था जिसने मुझे छोड़ दिया। मौलाना साहब ने बोला कि मुझे इस घर पे ना रखें, इसी वजह से मुझे कोलकाता में भेज दिया गया था। लेकिन कोलकाता में आने के बाद भी उस जिन्नात ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता है, इसीलिए तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो ऐसा वो कभी होने नहीं देगा। ये सब सुनने के बाद मेरे तो दिमाग ने एक पल के लिए काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में सब बातें घूम रही थी। आखिर में मैंने वो ताबीज पहन ही लिया। ताबीज पहनने के एक दिन बाद ही जहां मेरी शादी टूट गई थी वहां से फोन आया, और वो लोग चाहते थे कि एक हफ्ते के अंदर ही हमारी सगाई हो जाए। यह सुनने के बाद मुझे अब्बू की हर एक बात पर यकीन हो गया। मेरी सगाई हो चुकी है और 1 साल बाद मेरी शादी भी हो जाएगी। मैंने अभी तक वो ताबीज पहन के रखा है। मुझे जिन्नात से डर नहीं लगता, लेकिन वो ताबीज खोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, हमेशा की तरह। शुक्र है अल्लाह का कि वो जिन्नात मेरा बुरा नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता था। शायद हर एक चीज का कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड।